लिनक्स में वर्किंग विद रेगुलर फाइल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। फाइल्स और डायरेक्टरीज मिलकर लिनक्स फाइल सिस्टम को बनाती हैं। गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं कि डायरेक्टरीज के साथ कैसे काम करें। आप इस वेबसाइट पर तफसील हासिल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रेगुलर फाइल्स को कैसे संभालें। हम पहले से ही दूसरे ट्यूटोरियल में देख चुके हैं कि हम कैट कमांड का इस्तेमाल करते हुए फाइल किस तरह बना सकते हैं। तफसील के बारे में बराह मेहरबानी इस वेबसाइट पर जाएं। देखते हैं कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कैसे करें। इसके लिए हमारे पास सीपी कमांड है। देखते हैं कि कमांड का इस्तेमाल कैसे करें। एक फाइल कॉपी करने के लिए हम टाइप करेंगे सीपी स्पेस एक या ज्यादा ऑप्शन स्पेस सोर्स फाइल का नाम स्पेस डेस्टिनेशन फाइल का नाम डेस्ट। कई फाइल्स एक साथ कॉपी करने के लिए हम लिखेंगे सीपी स्पेस एक या ज्यादा ऑप्शन सोर्स फाइल्स के नाम जो हम कॉपी करना चाहते हैं और मतलूबा डायरेक्टरी का नाम जिसमें ये फाइल्स कॉपी होंगी। चलिए एक मिसाल देखते हैं। पहले हम टर्मिनल खोलते हैं। हमारे पास पहले से ही /home/anirban/arc में test1 नामी फाइल है। देखने के लिए कि test1 में क्या है, हम cat स्पेस test1 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। test1 में दिखाए गए कंटेंट को हम देख सकते हैं। अब अगर हम इसे test2 नामी दीगर फाइल में कॉपी करना चाहते हैं, हम cp स्पेस test1 स्पेस test2 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। अब फाइल कॉपी हो गई है। अगर test2 मौजूद नहीं है तो ये पहले बनाई जाएगी और फिर test1 का कंटेंट इसमें कॉपी हो जाएगा। अगर ये पहले से ही मौजूद है तो ये अपने आप ओवरराइट हो जाएगी। कॉपी की गई फाइल को देखने के लिए cat स्पेस test2 लिखें और एंटर दबाएं। आप फाइल्स को मुख्तलिफ डायरेक्टरीज के माबैन भी कॉपी कर सकते हैं। मसलन cp स्पेस home/anirban/arc/demo1 स्पेस /home/anirban/demo2 लिखें और एंटर दबाएं। ये क्या करेगा कि ये फाइल demo1 को सोर्स डायरेक्टरी /home/anirban/arc डेस्टिनेशन डायरेक्टरी /home/anirban में कॉपी करेगा। ये demo2 नाम से फाइल कॉपी करेगा। ये देखने के लिए कि demo2 यहाँ है, ls स्पेस /home/anirban लिखें और एंटर दबाएं। हमारे ऊपर स्क्रॉल करते ही आप देखेंगे कि demo2 यहाँ है। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन साफ करें। अगर आप डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में फाइल का वही नाम रखना चाहते हैं, आपको फाइल के नाम का जिक्र भी नहीं करना पड़ता। मसलन cp स्पेस /home/anirban/arc/demo1 स्पेस /home/anirban
स्लैश लिखें और एंटर दबाएं। ये फिर से demo1 फाइल स्लैश होम स्लैश nribbon स्लैश arc स्लैश डायरेक्टरी से स्लैश होम स्लैश nribbon डायरेक्टरी में demo1 फाइल नाम के साथ कॉपी करेगा। demo1 को देखने के लिए पहले की तरह ls स्लैश होम स्लैश nribbon लिखें और एंटर दबाएं। यहाँ फिर से हमें ऊपर स्क्रॉल करना होगा और आप देख सकते हैं कि demo1 फाइल यहाँ है। फिर से आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन साफ करें। एक और मिसाल, तब हमें डेस्टिनेशन फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं होती जब हम बहुत सी फाइल्स कॉपी करना चाहते हों। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में test1, test2, test3 नामी 3 फाइल्स हैं। अब हम cp स्पेस test1 स्पेस test2 स्पेस test3 स्पेस स्लैश होम स्लैश nribbon स्लैश testdir टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये बगैर इनके नाम बदले तीनों फाइल्स test1, test2 और test3 को स्लैश होम स्लैश nribbon स्लैश testdir डायरेक्टरी में सेव करेगा। आप देखेंगे कि ये फाइल्स असल में कॉपी की गई हैं। हम ls स्पेस स्लैश होम स्लैश nribbon स्लैश testdir टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं test1, test2 और test3 डायरेक्टरी में मौजूद हैं। cp के साथ बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। यहाँ हम इनमें से सिर्फ सबसे अहम ही देखेंगे। पहले स्लाइड्स पर वापस जाएंगे। ऑप्शंस में कैपिटल R एक अहम ऑप्शन है। ये एक मुकम्मल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को बार बार कॉपी करने की सलाहियत रखता है। एक मिसाल देखते हैं। testdir डायरेक्टरी के तमाम कंटेंट को टेस्ट नामी डायरेक्टरी में कॉपी करने की कोशिश करें। इसके लिए हमें cp स्पेस testdir स्लैश स्पेस टेस्ट टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा। जैसा कि आप आउटपुट मैसेज से देख सकते हैं, आमतौर पर हम कुछ कंटेंट समेत डायरेक्टरी को cp कमांड से कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन -r ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम ये कर सकते हैं। अब हम cp स्पेस -R स्पेस testdir स्लैश स्पेस टेस्ट टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। फाइल्स अब कॉपी हो चुकी हैं। ये देखने के लिए कि टेस्ट डायरेक्टरी वाकई मौजूद है, ls लिखें और एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेस्ट डायरेक्टरी मौजूद है। स्क्रीन को साफ करें। टेस्ट के अंदर कंटेंट देखने के लिए ls स्पेस टेस्ट लिखें और एंटर दबाएं। आप टेस्ट डायरेक्टरी के कंटेंट्स देख सकते हैं। अब हम वापस स्लाइड्स पर चलते हैं। हमने देखा अगर फाइल दूसरी फाइल में कॉपी होती है जो कि पहले से ही मौजूद है, तो मौजूदा फाइल की जगह कॉपी की हुई फाइल आ जाती है, यानी ओवरराइट हो जाती है। अब क्या करें अगर हम नादानिस्ता तौर एक अहम फाइल के ऊपर दूसरी फाइल ओवरराइट करते हैं? ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए हमारे पास -b ऑप्शन है। ये हर मौजूद फाइल का बैकअप बनाता है। हम -i इंटरएक्टिव ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमें हमेशा किसी भी डेस्टिनेशन फाइल के ऊपर दूसरी फाइल कॉपी करने से पहले इंतबाह देता है। अब देखेंगे कि mv कमांड किस तरह काम करती है।
इसका इस्तेमाल फाइल्स की मुंतकली के लिए किया जाता है। अब देखते हैं ये किस तरह मुफीद है। इसके दो अहम काम हैं। इसका इस्तेमाल फाइल या डायरेक्टरी को फिर से नाम देने के लिए किया जाता है। ये फाइल्स के ग्रुप को मुख्तलिफ डायरेक्टरी में मुंतकिल भी करती है। एमवी सीपी की तरह है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। लिहाजा जल्दी से देखते हैं कि एमवी कमांड को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हम टर्मिनल खोलते हैं और एमवी स्पेस टेस्ट1 स्पेस टेस्ट2 टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं। ये टेस्ट1 नामी फाइल जो होम डायरेक्टरी में पहले से ही मौजूद है को टेस्ट2 नाम देगा। अगर टेस्ट2 पहले से ही मौजूद है तो कॉपी होने वाली नई फाइल इसकी जगह ले लेगी। अगर हम ऐसा होने से पहले इंतबाह चाहते हैं, हम एमवी कमांड के साथ -i ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मानिए कि हमारे पास एनिर्बैन नामी दूसरी फाइल है। इस फाइल को भी हम टेस्ट2 नाम देना चाहते हैं। हम एमवी स्पेस -i स्पेस एनिर्बैन स्पेस टेस्ट2 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, खबरदार किया जा रहा है कि क्या टेस्ट2 ओवरराइट होनी चाहिए या नहीं। अगर हम Y दबाते हैं और फिर एंटर दबाते हैं तो फाइल असल में ओवरराइट हो जाएगी। हम मुख्तलिफ फाइल्स के साथ सीपी के जैसे एमवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में डेस्टिनेशन डायरेक्टरी होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें। फर्ज करें कि हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में abc.txt, pop.txt और push.txt नामी 3 फाइल्स हैं। इनकी मौजूदगी को देखने के लिए ls लिखें और एंटर दबाएं। फाइल्स pop.txt, push.txt और abc.txt यहाँ हैं। स्क्रीन को साफ करें। अब हम इन फाइल्स को testdir नामी डायरेक्टरी में मुंतकिल करना चाहते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है कि mv स्पेस abc.txt स्पेस pop.txt स्पेस push.txt और फिर डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम टाइप करें जो कि testdir है और एंटर दबाएं। इनको देखने के लिए ls स्पेस testdir लिखें और एंटर दबाएं। आप फाइल्स abc, pop और push.txt देख सकते हैं। अब mv में कुछ ऑप्शंस देखते हैं। पहले स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। mv कमांड में -b या -backup ऑप्शन दस्तयाब है। ये हर फाइल के ओवरराइट होने से पहले इसे डेस्टिनेशन में बैकअप करेगा। -i ऑप्शन हमने पहले ही देखा, किसी भी डेस्टिनेशन फाइल के ओवरराइट होने से पहले हमें इंतबाह देता है। अगली कमांड जो हम देखेंगे वो rm कमांड है। इस कमांड का इस्तेमाल फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। टर्मिनल पर वापस जाएं और ls स्पेस testdir टाइप करें। हम fac.txt नामी मौजूदा फाइल देख सकते हैं। फर्ज करें हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए हम rm स्पेस testdir /faq.txt टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये कमांड faq.txt फाइल को /testdir डायरेक्टरी से हटा देगी। ये देखने के लिए कि फाइल असल में हट गई है या नहीं, फिर से ls स्पेस testdir लिखें और एंटर दबाएं।
हम फाइल fac.txt नहीं देख सकते। हम rm कमांड को मुख्तलिफ फाइल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। testdir डायरेक्टरी में दो फाइल्स हैं, abc2 और abc1। मानिए कि हम abc1 और abc2 फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए हम rm स्पेस testdir स्लैश abc1 स्पेस testdir स्लैश abc2 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये abc1 और abc2 फाइल्स को testdir डायरेक्टरी से डिलीट करेगा। ये फाइल्स डिलीट हुई हैं या नहीं देखने के लिए फिर से ls स्पेस testdir टाइप करें। abc1 और abc2 फाइल्स नहीं दिखेंगी। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें। अब स्लाइड्स पर वापस चलते हैं। हमने अभी जो कहा उसका खुलासा करते हैं। वो ये कि एक फाइल को डिलीट करने के लिए हम rm लिखते हैं और फिर फाइल का नाम। एक से ज्यादा फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम rm लिखते हैं और इन मुख्तलिफ फाइल्स का नाम जो हम डिलीट करना चाहते हैं। अब rm कमांड के कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। कभी कभी फाइल राइट प्रोटेक्टेड भी होती है जो rm का इस्तेमाल करते हुए भी डिलीट नहीं होती। इस मामले में हमारे पास -f ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल फाइल को डिलीट करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा आम ऑप्शन है -r। चलिए देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ मुफीद है। टर्मिनल पर वापस जाते हैं। डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए आमतौर पर rm कमांड का इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए हमारे पास rmdir कमांड है। लेकिन rmdir कमांड डायरेक्टरी को सिर्फ तब डिलीट करती है जब वो खाली होती है। अगर हमें एक डायरेक्टरी डिलीट करनी है जिसमें कई फाइल्स और सब डायरेक्टरीज मौजूद हैं तो हम क्या करें? rm कमांड से इसे करने की कोशिश करते हैं। rm और डायरेक्टरी का नाम जो हम डिलीट करना चाहते हैं जो testdir है टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं। आउटपुट मैसेज से हम देख सकते हैं कि हम testdir को डिलीट करने के लिए rm डायरेक्टरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम -r और -f ऑप्शन जोड़ते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। rm स्पेस -rf स्पेस testdir टाइप करें और फिर एंटर दबाएं। अब testdir डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। अगली कमांड के मुताला के लिए स्लाइड्स पर वापस जाएं। cmp कमांड। कभी कभी हमें ये जांचने की जरूरत होती है कि क्या दो फाइल्स एक जैसी हैं। अगर हैं तो हम इनमें से एक डिलीट कर सकते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या पिछले वर्जन से फाइल बदल गई है। इनके और बहुत से दीगर मकासद के लिए हम cmp कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये दो फाइल्स की बाइट बाय बाइट मवाजना करती है। फाइल 1 और फाइल 2 का मवाजना करने के लिए हमें cmp स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2 लिखना होगा। अगर दो फाइल्स में मुकम्मल तौर पर एक जैसे ही मज़ामीन हैं तो कोई भी पैगाम नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ प्रॉम्प्ट प्रिंट होगा। अगर इनके कंटेंट्स मुख्तलिफ होते हैं तो टर्मिनल पर पहले मेल न खाने वाला मुकाम प्रिंट होगा। देखते हैं cmp किस तरह काम करता है। हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में sample1 और sample2 नाम की दो फाइल्स हैं। देखते हैं इनमें क्या है। cat स्पेस sample1 लिखें और एंटर दबाएं। इसमें This is a Linux file to test the cmp कमांड मतन है। दूसरी फाइल sample2 में मतन होगा और इसको देखने के लिए हम cat स्पेस sample2 टाइप करेंगे
और एंटर दबाएंगे। इसमें दिस इज ए यूनिक्स फाइल टू टेस्ट द सीएमपी कमांड मतन होगा। अब हम सीएमपी कमांड को इन दो फाइल्स पर लागू करेंगे। हम सीएमपी स्पेस sample1 स्पेस sample2 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं sample1 और sample2 फाइल्स में पहला फर्क बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन को साफ करें। अगली कमांड जो हम देखेंगे वो है wc कमांड। इस कमांड का इस्तेमाल फाइल में लाइंस यानी लकीरें, लफ्ज और हरूफ की तादाद के हिसाब के लिए किया जाता है। हमारे पास हमारी होम डायरेक्टरी में sample3 नामी फाइल है। इसके कंटेंट को देखने के लिए हम cat स्पेस sample3 टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। sample3 का मवाद ये है। अब इस फाइल पर wc कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम wc स्पेस sample3 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। कमांड अक्कासी करती है कि इस फाइल में 6 लकीरें, 67 अल्फाज और 385 हरूफ हैं। ये कुछ कमांड्स थीं जिन्होंने हमें फाइल्स के साथ काम करने में मदद की। यहाँ कई सारी कमांड्स हैं। इसके अलावा हर कमांड जो हमने देखी इसमें कई दीगर ऑप्शंस हैं। मैं आपको मैन कमांड का इस्तेमाल करते हुए इसके बारे में मजीद जानने की सलाह देता हूं। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ चुके हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।